हैव यू एवर वंडर्ड कि क्यों कुछ सेंटेंसेस बस सुनाई देते हैं लेकिन कुछ सीधा दिल को टच कर जाते हैं? आज यू विल डिस्कवर दैट सीक्रेट. इट इज नॉट ग्रामर, इट इज योर टोन एंड मूड that make English powerful. Welcome to day 22 of Master English in just 90 days, where we will unlock the emotions hidden behind every word you speak. यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं वो इमोशंस, वो खोजने वाले हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो हर एक वर्ड के पीछे जो भी आप बोलते हो. ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है. वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा. और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस के अंदर मैं आपको 90 डेज के अंदर इंग्लिश का मास्टर बनाकर ही छोड़ने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So Mastering English in just 90 days, day number 22, the hidden power of tone and mood. हम बात करेंगे टोन और मूड की, हमारी लहजा और हमारे मूड की. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट फर्स्ट क्या है सुनते हैं हमारे पास. Why do some words move us? तो सोच के देखो ये दो सेंटेंसेस. पहला, आई मिस्ड यू, सिंपल डायरेक्ट है और फैक्चुअल है. ठीक है, सिंपल है, ये सीधा भी है और फैक्चुअल भी है. और सेकंड सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सो लॉन्ग. ये ज़्यादा इमोशनल है और ज़्यादा दिल से निकला हुआ है. बट सेम बेसिक मैसेज येट द फीलिंग इज इंटायरली डिफरेंट. ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फीलिंग कंप्लीटली दोनों में अलग है. Today you will discover why some sentences feel powerful whilst other sounds cold. Let's and how to control the power in your own English. आज के सेशन में हम सीख समझेंगे क्यों कुछ सेंटेंसेस हमें फील करवाते हैं जबकि कुछ सिर्फ सुनाई देते हैं, और कैसे तुम अपने इंग्लिश का वो मैजिक और इमोशंस ला सकते हो. ठीक है, सो टोन और मूड की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोन क्या होता है. सो टोन इज द राइटर्स एटीट्यूड. एक मिनट, यहाँ पे भी कलर ब्लैक से थोड़ा विजिबल शायद ना हो, मैं इसको वाइट कर लेती हूँ. वैसे तो पूरा सुनाई सिलेक्ट नहीं हुआ है, पर समझ जाना यहाँ पे राइटर्स मोड लिखा है. ठीक है, tone is the writer's attitude towards the subject or reader. It reveals how you feel about what you are saying and it shapes how other receives your words. इसका मतलब क्या है? टोन बेसिकली बताता है कि राइटर का एटीट्यूड क्या है, वो अपने टॉपिक या रीडर से कैसा फील कराता है. तुम्हारा टोन ही डिसाइड करता है कि सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स को किस तरह समझेगा. अब टोन में कुछ टाइप्स होते हैं. पहला होता है फॉर्मल टाइप, दूसरा होता है फ्रेंडली टोन और तीसरा होता है डायरेक्ट टोन. एक एक करके सबको समझेंगे. तो पहला होता है फॉर्मल टोन. फॉर्मल टोन मीन्स आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल. यानी कि फ्रेंडली फॉर्मल टोन में बिल्कुल जब हम ऑफिस में किसी से बात करते हैं तो हमारी फॉर्मल टोन होती है. सेकेंड होती है फ्रेंडली टोन. थैंक्स सो मच फॉर अप्लाइंग, अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये फ्रेंडली टोन होती है. ठीक है, तो ये टोन सॉफ्ट, पोलाइट और थोड़ा सा पर्सनल लगती है. और डायरेक्ट टोन में योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड. ये बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट है, बिना इमोशन के. इसमें कोई भी इमोशन आपको फील नहीं हुआ. ये तो एक तरह से है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, एक तरह से ये ऑर्डर दिया जा रहा है और इसमें कोई भी इमोशन आपको देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये कि हमने टोन की बात. अब बात कर लेते हैं कि मूड क्या होता है. सो मूड इज, इसको भी जूम कर लूँ थोड़ा सा. हाँ, mood is the emotional atmosphere your words create for the reader. Please you control your tone, your reader experiences the mood. मूड बेसिकली क्या होता है? मूड का मतलब होता है वो इमोशनल एटमॉस्फेयर जो तुम्हारे वर्ड्स रीडर के लिए क्रिएट करते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो टोन तुम कंट्रोल करते हो लेकिन मूड रीडर फील करता है कि तुम्हारा मूड कैसा है. ठीक है, थिंक ऑफ मूड एज द फीलिंग दैट lingers after someone reads your sentences, the invisible emotion between the lines. इनविजिबल एक इमोशन होती है लाइंस के बीच में जो सामने वाला फील कर सकता है लेकिन आप फील नहीं कर सकते, उसी को मूड कहते हैं. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको जरा सोचो. मूड की एक फीलिंग ऐसी है जो सेंटेंस पढ़ने के बाद रीडर के दिल में रह जाती है. वो अनसुनी इमोशंस जो लाइंस के बीच में छुपी होती है, उसी को कहते हैं मूड. अब सस्पेंसफुल, द डोर क्रैक्ड ओपन स्लोली. तो
तो रीडर के अंदर थोड़ा सा टेंशन और क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, ये सस्पेंसफुल चीज है। सेकेंड है जॉयफुल, लव टू फिल विद रूम एज द एवरीवन गेटर्ड, मतलब हाँ हाँ हल्का हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग सबको देता है। थर्ड पीसफुल, द गार्डन वाज क्वाइट बाथेड इन गोल्डन लाइट, तो ये काम है, रिलैक्स और सुकून भरा वाइब्स देता है ये सेंटेंस। नेक्स्ट अनईजी, ही लुक्ड अवे विदाउट सेइंग अ वर्ड, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल और इमोशनल फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम मूड। बेसिकली हमारे चार ही मूड होते हैं। नाउ टोन वर्सेस मूड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको जानने से पहले एक और बात, मूड बेसिकली वो इमोशन है जो तुम्हारे वर्ड्स के थ्रू रीडर के दिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर टोन तुम्हारा स्टाइल है तो मूड तुम्हारे वर्ड्स का इमोशनल इम्पैक्ट है। ठीक है, नाउ टोन वर्सेस मूड, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो टोन मूड दोनों के देखेंगे तो कंट्रोल किया जाता है किससे, राइटर के द्वारा या जो स्पीकर होता है उसके द्वारा। एग्जाम्पल देखे टोन के तो यू मे लीव नाउ, तुम आप जा सकते हो। इफेक्ट कैसे पड़ा, कोल और फॉर्मल, फॉर्मल इफेक्ट है। ठीक है, फॉर्मल टोन है इनकी। अब अगर बात करें मूड की तो रीडर्स एक्सपीरियंस, जो सुनने वाला है जो पढ़ने वाला है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है उससे पता चलता है मूड कैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल है ही टर्न अवे साइलेंट, ठीक है वो चुपचाप वहां से चला गया। ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट क्या क्रिएट करता है, थोड़ा टेंशन वाला इफेक्ट क्रिएट करता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करवाता है। तो ये डिफरेंस होता है टोन और मूड के बीच में। कि इनसाइड यू चूज द टोन, यू रीडर फील्स द मूड, मास्टर बोथ एंड यू कंट्रोल द इंटायर इमोशनल जर्नी ऑफ योर कम्युनिकेशन। मतलब कि टोन तुम डिसाइड करते हो कैसे लिखना या बोलना है, मूड रीडर एक्सपीरियंस करता है तुम्हारे वर्ड्स से उसके अंदर क्या फीलिंग क्रिएट होती है। और अगर तुम दोनों को ही मास्टर कर लोगे तो तुम अपने कम्युनिकेशन को पूरा इमोशनल जर्नी कंट्रोल कर सकते हो बिल्कुल इजीली। ठीक है, एक सेकंड, हाँ। नाउ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म योर सेंटेंसेस। ओके, एक सिंपल सेंटेंस लो, take one simple sentence and change its tone to different ways. Watch how its meaning shift with your choices. ठीक है, और उसका टोन तीन अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करो तो देखो कि कैसे मीनिंग और इमोशन चेंज हो जाता है सिर्फ वर्ड्स बदलने से। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है नेचुरल या फिर सरप्राइज्ड। सो आई कांट बिलीव इट, एक्साइटेड, जेन्युइन और सरप्राइज है। सेकंड कोल्ड या डिसमिसिव, तो वही सेंटेंस को लेंगे, आई कांट बिलीव इट। ठीक है, टोन अब तो बोलने का लहजा अलग हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैट डिलीवरी, डिसअपॉइंटमेंट और डिसबिलीफ विदाउट वार्मथ, मतलब डिसअपॉइंटमेंट सा हो रहा है उनको। ठीक है, इमोशन नहीं है, बस एक ड्राई स्टेटमेंट है। और इमोशनल या फिर पर्सनल, तो आई कांट बिलीव दिस हैपेंड टू मी, तो वल्नरेबल, ड्रामेटिक और डीपली अफेक्टेड, मतलब कि दिल से निकला हुआ इमोशन है ये। अब तुम्हारी टर्न है। So the simple sentence like I am ready or that is interesting and rewrite it in three direct tones, feel their power shift। ठीक है, अब आई एम रेडी या फिर दैट इज इंटरेस्टिंग में से कोई एक सेंटेंस लो और उनके तीन अलग अलग टोन्स में लिखो, फ्रेंडली, फॉर्मल और इमोशनल। फिर देखो कैसे हर टोन का साथ तुम्हारे वर्ड्स को पूरा इम्पैक्ट बदल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे ट्राई जरूर से करेंगे। नाउ yes we have कॉमन टोन्स, कॉमन टोन्स इन इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग के अंदर कुछ कॉमन टोन्स वो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं। सो फर्स्ट, एक सिंपल सा सेंटेंस लो और उसको सॉरी ये तो हो गया। फर्स्ट कॉन्फिडेंट, यू वी विल सक्सीड, द डाटा सपोर्ट्स आवर डिसीजन एंड द टीम इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि स्ट्रॉन्ग, श्योर और प्रोफेशनल टोन है, बिलीफ और क्लैरिटी ये दिखाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट वाली टोन है यहाँ पे। सेकंड है फ्रेंडली, हे आई हैड लव टू हियर विद यू थिंक, व्हाट यू थिंक, लेट्स ग्रैब अ कॉफी सम टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेंडली वाली टोन है, कैजुअल, वार्म और अप्रोचेबल टोन है, जैसे दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक है, फ्रेंडली टोन है। Third, persuasive. Imagine what's possible when you invest in yourself. The choice is yours. तो यहाँ पे मोटिवेशन और इंस्पायरिंग टोन है, रीडर को एक्शन लेने के लिए पुश करती है यानी धकेलती है, ये ऐसी टोन, इसे हम कहते हैं परसुएसिव। नेक्स्ट, ड्रामेटिक, सॉरी sarcastic. Oh brilliant, another meeting, just we needed today। तो इसमें अपोजिट मीनिंग के साथ थोड़ा काउंटिंग टोन लगता है, थोड़ा विटी और थोड़ा सा शार्प टोन लगता है। तो इस तरीके से आप लोग के टोन आपके मूड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और मूड कौन देखता है, भी मूड जो है वो रीडर एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ यूजिंग टोन इंटेंशनली, अब टोन को जानबूझ के यूज किया जाता है। ठीक है,
So इन प्रोफेशनल ईमेल्स के अंदर मैच फॉर्मेलिटी टू योर रिलेशनशिप, फॉर्मल टोन में हम बात करेंगे। शो रिस्पेक्ट थ्रू वर्ड चॉइस, वर्ड्स के थ्रू आपको रिस्पेक्ट देनी है, ऐसा नहीं कि किसी को भी आप किसी भी लहजे में किसी भी टोन में बात कर सकते हो। और बैलेंस वार्मथ विद प्रोफेशनलिज्म, अपनी आपको थोड़ी अपनी रिस्पेक्ट भी बना के रखनी है लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो मेंटेन कंसिस्टेंट एकेडमिक टोन, ठीक है। यूज एविडेंस टू साउंड क्रेडिबल और लेट पैशन शो आउट विदाउट लूजिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को लूज किए बिना अपना पैशन, आपकी जो बात है वो कहकर ही उठो वहां से। और सोशल मीडिया कैप्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट योर ऑथेंटिक पर्सनालिटी, कनेक्ट इमोशनली विद योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कीजिए। बैलेंस ह्यूमर, ऑनेस्टी एंड एंगेजमेंट, इन सबको आपको मैनेज करना होता है। क्लियर? नाउ कुछ सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड टोन कंपैरिजन, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स है। सिनेरियो वन, डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन, किसी इनविटेशन को आपने डिक्लाइन कर दिया यानी मना कर दिया वहां जाने से। तो टू डायरेक्ट, नो आई एम नॉट कमिंग, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है। नाउ टोन कैसी होगी? ब्लंट, पॉसिबली रूड, मूड क्रिएटेड, रिजेक्टेड या फिर अनकंफर्टेबल। मूड क्या है इसमें? अनकंफर्टेबल है या फिर रिजेक्टेड, सीधा उन्होंने उठा के मना ही कर दिया कि मेरे को जाना ही नहीं है। और टोन कैसी है इसमें? पॉसिबली रूड है थोड़ी सी, ठीक है। ऐसा सीधा कह दो कि नहीं मेरे को नहीं आना, मुझे नहीं जाना, तो थोड़ा रूड ही लगता है, साउंड्स रूड, ठीक है। नाउ टू फॉर्मल, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल कैसे हो गया यहाँ पे? आई डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट आई एम अनेबल टू अटेंड अफॉरमेंशन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया। टोन कैसे यहाँ पे? ओवरली ऑफिशियल, कुछ ज्यादा ही ऑफिशियल वर्ड्स यूज कर दिए उन्होंने यहाँ पे। मूड क्या है? क्रिएटेड, डिस्टेंट, इम्पर्सनल, कुछ ज्यादा ही इम्पर्सनल हो गया ये। इम्पर्सनल तो है ही नहीं पहली बात, ठीक है। और मूड जो है वो बनाया गया है अपने, आपने ऐसा समझो कि आप रट के आए थे, आपने वहां तोते की तरह वहां सुना दिया, इस तरह से यहाँ पे बोला गया। और जस्ट राइट, सीधा जो उन्होंने मुंह पे बोला है वो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू मेक इट बट आई रियली अप्रिशिएट यूर थिंकिंग ऑफ मी। तो टोन कैसी है इसमें? वार्म है, रिस्पेक्टफुल है और जीनियन है। और मूड कैसा है उनका? अप्रिशिएटेड है और अंडरस्टूड है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपनी टोन बनाते हो और कैसा मूड आप रीडर को एक्सपीरियंस करवाते हो, फील करवाते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें इस वीडियो के अंदर हमने समझा मूड और टोन के बारे में। मास्टरिंग ग्रामर इज वेरी इजी, इज सुपर इजी। मास्टरिंग टोन, दैट्स व्हाट मेक्स योर इंग्लिश अनफॉरगेटेबल, ठीक है। You now understand the invisible forces behind powerful communication. Practice adjusting your deliberately notice the mood you create. This awareness transforms you from sometime who speak English into someone who move people with English. अब तुम्हें पता चल गया कि वो इनविजिबल पावर जो हर सेंटेंस के पीछे छुपी होती है, टोन और मूड है। अब प्रैक्टिस करो टोन को कंसिस्टेंटली एडजस्ट करने की और नोटिस करो तुम्हारे वर्ड से रीडर का मूड कैसे चेंज होता है। यही अवेयरनेस है तुम्हें बना देगी एक इंग्लिश लर्नर से कम्युनिकेटर जो सिर्फ बोलता नहीं, लोगों के दिल को छू जाता है। अब कल मिलेंगे। गेट रेडी टू एक्सप्लोर द रिदम एंड फ्लो इन नेचुरल कन्वर्सेशन। कुछ लोग फ्लुएंट लगते हैं बिना परफेक्ट ग्रामर के, अगर तुम कैसे अपनी इंग्लिश को नेचुरल रिदम और स्मूथनेस में ला सकते हो तो वो हम समझने वाले हैं इन द टुमारो वीडियो एक्सपर्ट्स। सो नाउ यू नो ग्रामर सिर्फ रूल्स बताता है पर टोन और मूड तुम्हारे वर्ड्स को जान देते हैं। प्रैक्टिस करो अपने टोन को कॉन्शियसली चेंज करने की एंड नोटिस हाउ पीपल फील योर वर्ड्स, नॉट जस्ट हियर देम। Because mastering grammar is easy, but mastering tone, that's what makes your English unforgettable. I will see you all in day number 23 and where we will explore the rhythm and flow of natural conversation. Until then, keep learning, keep expressing, and keep shining. Thank you so much for watching.